जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 15 पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 12 जून 2025 को पहली पारी में जो पेपर हुआ था उसका इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर रखी है, तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आज की क्लास का आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया भी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय निम्नलिखित में से किस समय अंतराल पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी करता है? तो वो मासिक करता है भी, मासिक यानी महीने का महीने करता है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, इसमें आपको क्या करना है, विषम के अंदर 1 जोड़ना है और सम के अंदर है वो आपको 2 माइनस करना है भी। तो यहां पे आपके पास में हो जाएगा ये 4 और 2 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 4, और उसके बाद में ये आ जाएगा 8, और यहां से 2 माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास में 2 और 5 6 पे आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2। अब इसने बोला भी इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का अंतर आपको बताना भी। सबसे बड़ा तो आपके पास में क्या है 8 है, और सबसे छोटा आपके पास में 2 है, तो अंतर कितना आ जाएगा आपके पास में 6 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना भी नवंबर 2024 में भूल जाने के अधिकार पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने नवंबर 2024 में भूल जाने के अधिकार पर दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, न्यायालय ने याचिकाकर्ता को अपनी पहचान छिपाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सर्च इंजन का सहारा लेने की अनुमति दे दी है। यानी आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2015 में भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की रैंक इसमें 10वीं है भी, यानी 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है भी प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास का एक संकेतक है। 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद भारत की प्रति व्यक्ति आय में क्या परिवर्तन आया है? तो भारत की प्रति व्यक्ति आय है वो काफी वृद्धि हुई है भी, काफी वृद्धि हुई है। 1991 के बाद में देखें तो प्रति व्यक्ति आय है वो काफी वृद्धि हुई है, तो राइट आंसर होगा आपका 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, कथन दे रखा है भी सभी ट्रक, सारे के सारे जो ट्रक है वो बड़े हैं, तो टी से ट्रक बना दो भी, और सारे के सारे ट्रक है वो क्या है बड़े हैं, तो बी से बड़े बना दो। उसके बाद में सभी बड़ी कारें हैं, सारी की सारी जो बड़ी है वो क्या है कारें हैं, तो ये आपके पास में सारी की सारी जो बड़ी है वो क्या है कारें हैं, तो ये लो भी CAR कार बन जाएगा। और उसके बाद में सभी कारें लंबी है, सारी की सारी जो कार है आपकी वो लंबी है, तो सारी की सारी जो कार है वो किस में आ जाएगी भी, लंबी में आ जाएगी भी, ये लो L से लंबी बना दो। उसके बाद में निष्कर्ष क्या निकला? तो सभी बड़े ट्रक है क्या, सारे के सारे जो B से बड़े हैं वो ट्रक में आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे, सारे के सारे बड़े ट्रक में नहीं आ रहे, सारे के सारे ट्रक है ना वो बड़े में आ रहे हैं भी, ठीक है। उसके बाद में सभी कारें बड़ी है क्या, सारी की सारी जो कार है वो बड़ी में आ रही है क्या? सारी की सारी जो आपकी कार है वो बड़ी में नहीं आ रही भी, सभी कार है वो आपकी बड़ी में नहीं आ रही, सारी की सारी जो बड़े हैं वो कार में आ रही है भी, सारे के सारे जो बड़े हैं
वो कार में आ रहे हैं, न कि सारे के सारे कार बड़े में आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी गलत है आपका, तो दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे इसमें। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें बताना भी नवंबर 2024 में भारतीय विदेश मंत्री ने निम्नलिखित में से किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के चौथे वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया है। चौथे वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया है, यहां पे ये आएगा भी भारत के चौथे दूतावास, वाणिज्यिक दूतावास, तो ये आ जाएगा वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया है। ठीक है, अब ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ब्रिस्बेन में किया है अभी, ब्रिस्बेन, यानी राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के वर्षा छाया प्रदेश में स्थित है अभी, तो भारत के वर्षा छाया प्रदेश के अंदर है पुणे। पुणे कहां पे है, महाराष्ट्र के अंदर है अभी, तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो भी इसमें बोला गया भी एक दुकानदार को अपने क्रय मूल्य पर 30% लाभ की उम्मीद है। यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री आय 2,938 थी तो उसका लाभ कितना है, ये आपको बताना है। अभी मैं मान लेता हूं भी उसका जो क्रय मूल्य वो 100 रुपये है। ठीक है, ये इसका कॉस्ट प्राइस है। अब 30% की लाभ होगा तो इसका मतलब बेचेगा कितने में, 130 में बेचेगा, 130 में बेचेगा। अब यहां पे इसने बोला भी उसकी बिक्री आय है वो 2,938 है, बिक्री आय, यानी 130 की जो वैल्यू है आपके पास में, ये इसका सेलिंग प्राइस है। कितनी है अभी, 2,938। अब एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एक की वैल्यू है वो अपॉन में आप 13 कर दो, 130 कर दो। और आपको ज्ञात क्या करना है, तो आपको तो लाभ ज्ञात करना है। लाभ कितना हुआ यहाँ पे लाभ आपका 30 रुपए का हुआ, तो 30 की वैल्यू निकालनी है तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 कैंसिल कर दो भी, तो ये 13 से कट जाएगा, 13 कम 13, 13 2 26, बच गया कितना 3 33, और 13 2 26 बच गया 7 78, और 13 6 78, 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये 18 आ जाएगा, 3 2 6 और 1 7 3 1 3 2 6 678 आ जाएगा भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें बोला गया भी टाउन जी, टाउन एच के दक्षिण में भी, टाउन जी है ना वो एच के दक्षिण में, तो एच को मैं यहां पर रख दूं तो एच के दक्षिण में जी आपका यहां पे आ जाएगा। आगे इसने बोला भी टाउन आई है ना वो टाउन एच के पूर्व में है, एच के पूर्व में है तो आपका आई यहां पे आ जाएगा। और टाउन जे है ना वो टाउन आई के पश्चिम में है, टाउन जे है वो आई के पश्चिम में, तो आई आपका ये रहा, और आई के पश्चिम में आपका यहां पे भी आ सकता है और आपका इन दोनों के बीच में भी आ सकता है भी। उसके बाद में इसने बोला भी टाउन के टाउन जे के उत्तर में है, तो आपका के यहां पे भी आ जाएगा और यहां पे भी आ जाएगा। उसके बाद में इसने बोला भी टाउन जी के दक्षिण पूर्व में है, टाउन जी है ना वो के दक्षिण पूर्व में है, तो के दक्षिण पूर्व में ये देखो भी ये एकदम दक्षिण पूर्व में, और इधर से देखेंगे तो ये आपका दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा, तो इसका मतलब ये बीच वाली कंडीशन है वो फॉलो नहीं होगी फिर। ठीक है, अब देखो आगे इसने क्या बोला है, टाउन जे के संबंध में एच की कंडीशन बताओ भी। जे के संबंध में एच की कंडीशन कौन सी है, तो पूर्व में है, एच है वो पूर्व में है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं और इमारत में नीचे वाली क्रमांक का 1 है और उसके ऊपर 2 नंबर तल है और सबसे ऊपर है वो 6 है, तो यहां पे 1 2 3 4 5 6। अब यहां से क्वेश्चन शुरू होता है आपका, टी सबसे ऊपर वाले तल पे अभी, तो ये लो भी। उसके बाद में टी और एन के बीच में केवल 3 व्यक्ति रहते हैं, तो इसका मतलब 1 2 और 3, टी और एन के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं, तो एन आपका यहां पे आ जाएगा 2 नंबर पे। आगे इसने बोला भी ओ एन से, ओ है ना वो एन से नीचे के किसी तल पर रहता है, तो एन से नीचे के किसी तल पर रहता है, तो इसका मतलब आपका एन कहां पे, ये ओ कहां पे है, फिर 1 नंबर पे आएगा, एक ही तल है नीचे। आगे इसने बोला भी एस सम क्रमांक वाले किसी एक तल पर रहता है भी, तो सम क्रमांक का तो यहां पे तल एक ही बचा है, फिर कौन सा 4 नंबर, तो यहां पे आपका एस आ जाएगा भी। आगे देखो भी यू विषम क्रमांक वाले किसी तल पर रहता है लेकिन तल क्रमांक 5 पर
लेकिन तल क्रमांक 5 पर नहीं रहता भी। तो इसका मतलब आपका U फिर आ जाएगा यहाँ पे, 5 पे नहीं रहेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। अब बच गया कौन सा एक, जो कि आपका M आ जाएगा यहाँ पे 5 नंबर पे। तो M और N के बीच में कितने व्यक्ति रहते हैं भी? तो M और N के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं भी। कौन कौन से? S और U, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका ज्ञात करने से पहले आपको आंकड़ों को आरोही क्रम में सेट करना होता है भी, आरोही क्रम में सेट करना होता है। आरोही क्रम छोटे से बड़ा क्रम, तो सबसे पहले इसमें आएगा 11, उसके बाद में आएगा 12, उसके बाद में 38 आ जाएगा भी, डबल 38 है, ठीक है। उसके बाद में 38 के बाद में 49, और फिर आपके पास में आ जाएगा इसमें 53, और फिर 55 आ जाएगा भी, फिर आ जाएगा इसमें 60, उसके बाद में 70 आ जाएगा, उसके बाद में 93 आ जाएगा, और उसके बाद में 98 आ जाएगा। टोटल 11 संख्याएं हैं। बीच की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपके पास में क्या निकल के आएगी? इसमें 53 निकल के आएगी भी। तो 5 इधर आ जाएगी और 5 इधर रह जाएगी, तो 53 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की ओर से 1932 के पूर्णा समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए थे? क्योंकि उस समय वे जेल में थे भी। तो महात्मा गांधी उस समय जेल में थे, और 1932 में जो पूर्णा समझौता हुआ था उसमें महात्मा गांधी की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अब सेंटर की ओर एक गोल मेज पर सेंटर की ओर मुख करके टोटल 7 कैंडिडेट बैठे हुए, सभी का मुख है वो सेंटर की ओर है भी। तो ये लो भी 7 सीट बना लो। उसके बाद में इसने बोला भी एन है ना, वो डी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है भी। एन है वो डी के ठीक, तो डी को मैं यहाँ पे बिठा दूं, और डी के ठीक बाएं पड़ोस में, तो यहाँ पे आपका एन आ जाएगा। आगे इसने बोला भी जी ई के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। एक बार इसको होल्ड पे कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, आगे यहां से देखो एफ है ना, वो डी के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा है। तो डी का बायां कौन सा होगा? ये होगा। तो तीसरा बैठा, पहला, दूसरा और तीसरा, एफ आपका यहां पे आ जाएगा भी। नेक्स्ट अपन अब पहले पे चलो, जी है ना, वो ई के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है भी। जी है वो ई के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। अगर मैं ई ओ के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है भी, ई है वो ओ के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है। अगर मैं ओ को यहां पे बिठा दूं तो पहला और दूसरा ई आपका यहां पे आ जाएगा, और जी है वो ई के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, तो जी को मैं फिर यहां पे बिठाऊंगा। उसके बाद में बच गया आपका एम, जो कि यहां पे आ जाएगा। अब इसने पूछा भी एम के दाएं चौथे स्थान पे कौन सा है? तो एम का दायां ऊपर वाला होगा भी। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कौन बैठा है? ये आपका ओ बैठा है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम पंचायत शब्द का क्या अर्थ है भी? ग्राम पंचायत शब्द का क्या अर्थ है? तो ग्राम स्तर पर स्थानीय सरकार, ग्राम स्तर पर स्थानीय सरकार, यानी 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी श्रीमान पी बिंदु सी से ड्राइव करना शुरू करते हैं और पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलते हैं भी। तो पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलते हैं, तो ये लोग भी 5 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में वह बाएं मुड़ते हैं और 6 किलोमीटर चलते हैं। बाएं मुड़ते हैं, 6 किलोमीटर चलते हैं, तो ये लोग भी बाएं मोड़ दिया और 6 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ते हैं और 8 किलोमीटर चलते हैं। अब बाएं मुड़ेंगे, 8 किलोमीटर चलेंगे, तो ये लोग भी 8 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में फिर वह दाएं मुड़ते हैं और 2 किलोमीटर चलते हैं। अब दाएं मुड़ते 2 किलोमीटर चलते हैं, तो ये लोग भी 2 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में फिर वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। अब बाएं मुड़ेगा तो ये लोग भी बाएं मोड़ दिया और 4 किलोमीटर चलता है, तो ये लोग भी 4 किलोमीटर चला दिया। फिर वह बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, तो बाएं मोड़ दो और 12 किलोमीटर चला दो भी, ये लो 12 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में अंततः वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। अब 7 किलोमीटर चलेगा तो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट के सीधे में आ जाएगा भी, ये लो भी 7 किलोमीटर चला दिया। अब यहां से आपके पास में बिंदु सी से चला था और बिंदु कौन से पे आके रुका? पी पे आके रुका है भी, ये लोग।
अब यहां से इसने बोला भी बिंदु सी पर पुनः पहुंचने के लिए कितनी दूर और किस दिशा में चलना पड़ेगा। टोटल देखो भी यहां पे इसने क्या किया, अभी 6 किलोमीटर नीचे की ओर चला और फिर 2 किलोमीटर चला, तो इसका मतलब यहां तक की जो टोटल दूरी है, यहां तक की जो टोटल लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 6 और 2 8, यानी ये पूरी 8 हो जाएगी। अब यहां पे अपन देखें तो ये देखो भी ये आपकी 8 किलोमीटर है। यहां से आपकी कितनी किलोमीटर हो जाएगी, ये कितनी किलोमीटर हो जाएगी, तो ये 5 है तो ये भी आपकी 5 होगी, तो इसका मतलब ये आपकी 3 बचेगी, और ये 3 है और ये 4 है, 3 और 4 7, तो इसका मतलब यहां तक आपकी क्या है भी 7 किलोमीटर है, और 7 किलोमीटर ये है। दूसरी बात ये है भी ये आपकी यहां तक 8 आ गई, तो ऊपर वाली कितनी बचेगी आपके पास में 4 बचेगी। अब आपको क्या है बी सी पे वापस पहुंचना, तो नीचे की ओर जाना पड़ेगा। नीचे का मतलब हो गया भी आपको पश्चिम में जाना पड़ेगा, भी पश्चिम में जाना पड़ेगा। कितना किलोमीटर जाना पड़ेगा, तो 4 किलोमीटर चलना पड़ेगा। अभी 4 किलोमीटर है वो पश्चिम में चलना पड़ेगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। पश्चिम नहीं, सॉरी दक्षिण में यार, नीचे की ओर दक्षिण में जाना पड़ेगा, दक्षिण में। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे बताना क्या आएगा। तो सबसे पहले जे आता है 10 पे, 10 माइनस 2 8, 2 माइनस 6, 2 माइनस 4, 2 माइनस बी, तो यहां पे पहले में 2 माइनस कर रहा है भी। उसके बाद में आगे वाले में देखो भी एल 12 पे आता है, तो इसमें भी 2 माइनस कर रहा है, तो 6 में से 2 गया, 4 बचेगा, 4 पे आपका डी आ जाएगा भी। उसके बाद में ओ 15 पे आता है, 2 माइनस इसमें भी कर रहा है, तो आई आता है 9 पे, 2 माइनस करोगे तो जी आ जाएगा भी। तो प्रत्येक के अंदर क्या कर रहा है, ये प्रत्येक के अंदर 2 माइनस कर रहा है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बोला गया है भी भारत में सहकारी आंदोलन की जांच के लिए 1915 की समिति की अध्यक्षता किसने की थी भी। तो 1915 की जो समिति थी उसकी अध्यक्षता है वो सर एडवर्ड मैग्लेगन ने की थी भी, सर एडवर्ड मैग्लेगन ने, यानी आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसके अंदर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई, सर एडवर्ड मैग्लेगन ने की थी। नेक्स्ट देखिएगा, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 समान और 1 अलग है। जो अलग है ना उसको चेक करना है, ओनली फॉर आपको 3 ही ऑप्शन चेक करने होते हैं भी ऐसे क्वेश्चन में। तो यहां पे आपके पास में एस 19 पे आता है, और वाई 25 पे आता है, टी 20 पे आता है। उसके बाद में एल 12 पे आता है, आर आपका 18 पे आता है, और एन आपका 14 पे आता है, क्यू 17 पे आता है, डब्ल्यू 23 पे आता है, और आर आपका 18 पे आता है। यहां पे देखें तो आपके पास में देखो भी सबसे पहले क्या किया इसने, 19 में 6 प्लस कर दिया, 19 और 6 25, और फिर यहां पे 5 माइनस कर दिया। दूसरे में देखो 12 और 6 18, 4 यहां पे 4 माइनस कर रहा है भी। उसके बाद में 23, 17 और 6 23, और यहां पे ये कितना माइनस कर रहा है भी, तो ये आपका 5 माइनस कर रहा है क्या, 23 में से 5 गया, आपका 18 बचेगा। तो इसका मतलब पहला और तीसरे में सेम लॉजिक है। अलग कौन सा आपका, अलग आपका 2 नंबर है भी, अलग है वो आपका 2 नंबर है, -4 करा, तो इसका मतलब आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसमें। आगे देखो भी नेक्स्ट है आपका वाई को कोड बताना है क्या होगा। दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, दोनों के अंदर देखिएगा कॉमन क्या आ रहा है। तो यहां पे देखें तो आपका वाई इसमें भी है और वाई यहां पे भी है, दोनों के अंदर वाई कॉमन आ रहा है। अब देख लो भी संख्या के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, तो संख्या के अंदर 6 आपका यहां पे है और 6 आपका यहां पे है, तो इसका मतलब वाई का जो कोड होगा वो 6 हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी भारत में कौन सा शहर कचरा मुक्त परिवेश बनाने के उद्देश्य से सितंबर 2025 तक भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर सह शिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए तैयार है। तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर, यानी 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, किस वर्ष सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के लिए नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति को अधिसूचित किया, जो रणनीतिक विनिवेश पर समग्र मार्गदर्शन प्रदर्शन करती है और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में पीएसई में सरकार की उपस्थिति को कम करने का इरादा रखती है। तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 2021, यानी 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी।
आगे देखो भी नेक्स्ट, इसके अंदर आपको बताना है भी यदि ए की आयु का 5 गुना बी की आयु में जोड़ दिया जाए तो योगफल कितना आता है 95। तो समीकरण 1 बन जाएगी बी ए की आयु का 5 गुना और बी के अंदर जोड़ दें तो मान कितना आ रहा है 95 आ रहा है, मान है वो आपका 95 आ रहा है। देन उसके बाद में ये समीकरण 1 बन गई। दूसरी समीकरण क्या बनेगी, यदि बी की आयु का 2.2 गुना ए की आयु में जोड़ दिया जाए तो योग 63 बनेगा। तो ए की आयु में अगर बी की आयु का 2.2 गुना किस जोड़ दें तो मान कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। अब यहाँ पे बी की आयु ज्ञात करनी है ना, तो आप ए की आयु बराबर कर लो। ए की आयु बराबर करोगे तो इस समीकरण को मैं इस समीकरण को नहीं, यहां पे इस समीकरण को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं भी, तो ए बराबर हो जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा आपके पास में 5a प्लस में 11b बराबर में 5 × 15 30 और 31। तो यहां से देखेंगे तो ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। कितना बच गया अभी आपके पास में 10b बच गया अभी। और 10b बराबर में आपके पास में क्या आ जाएगा अभी, ये 10b बराबर में 220 यानी ये माइनस का ये भी माइनस का, माइनस माइनस कैंसिल। 22 v बराबर कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा अभी। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना भी एमएस एक्सेल इंटरफेस का निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट वर्तमान में सक्रिय सेल या सेल की सिलेक्ट की गई सक्रिय सेल या सेल की सिलेक्ट की गई रेंज का नाम डिस्प्ले करता है। तो वो नेम बॉक्स में करता है भी, नेम बॉक्स के अंदर है वो जो भी एक्टिव जो भी वर्तमान में सक्रिय सेल है, एक्टिव सेल है, या फिर जो भी आपने सेलेक्ट की गई जो सेल की जो रेंज है उसको कहां पे शो करेगा, तो उसको नेम बॉक्स के अंदर है वो शो करेगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी भारत का कौन सा राज्य दक्षिणी पश्चिमी और पूर्वोत्तर मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करता है। तो वो आपका तमिलनाडु हो जाएगा भी। तमिलनाडु है ना वो दक्षिणी पश्चिम मानसून से भी वर्षा प्राप्त करता है और जो पूर्वोत्तर मानसून है उससे भी वर्षा प्राप्त करता है भी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है भी जब आप MS पावर पॉइंट 2019 में F5 प्रेस करते हैं तो क्या होता है, स्लाइड शो शुरू होता है भी। तो ये हो जाएगा आपके पास में स्लाइड शो शुरुआत से स्टार्ट होता है भी। स्लाइड शो है वो शुरुआत से स्टार्ट होता है, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। पहली जो स्लाइड है ना उससे स्टार्ट होगा। फिर अरुणाचल प्रदेश में हिमालय पर्वतमाला किस प्रकार स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है वो हिमालय पर्वतमाला है, वो आपके दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम है भी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट देखो भी, इसमें आपको क्या करना है, सम अंक में आपको 2 जोड़ना है और विषम अंक के अंदर है वो माइनस करना है भी 1। तो ये आपके पास में हो जाएगा 4 6 0, देन उसके बाद में 8 और ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 8। अब यहां पे देखो भी आपको बताना है भी नई संख्या में बाईं ओर से अंतिम 3 अंकों का योगफल बताओ भी। अंतिम 3 अंकों का योग कितना हो जाएगा, यहां पे बाईं ओर से। इस प्रकार से बनी नई संख्या में बाईं ओर से अंतिम 3 अंकों का योगफल बताइएगा। बाईं ओर से अंतिम 3 अंकों का योगफल इसके अंदर बताना है। तो यहां पे बाईं ओर से अंतिम 3 अंक तो इसमें आ जाएगा आपके पास में, एक तो 4 आ जाएगा, एक 6 आ जाएगा। अब इसमें यहां पे बाईं ओर से पूछा है तो ये आ जाएगा 4 प्लस में 6 प्लस में 0, ये बाईं ओर से है तो इसका मतलब यहां पे 10 आएगा भी। अगर दाईं ओर से पूछा है तो दाईं ओर से ये होगा भी आपका 8 प्लस में 6 प्लस में 8 बराबर में 8 8 16 22 आ जाएगा भी। ये आपका दाईं ओर से भी, ये दाईं ओर से है और ये आपका बाईं ओर से है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा करेक्शन करना है, यहाँ पे बाईं ओर से नहीं आएगा, यहाँ पे दाईं ओर से आएगा भी, तभी इसका आंसर है वो 22 होगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। ठीक है, तो ये आपका ये होगा भी। आगे देखो भी, एक कक्षा टेस्ट में 50 विद्यार्थियों के औसत अंक 45 है।
यह पाया गया कि उदाहरण में 25 अंक को गलती से 35 के रूप में दर्ज किया गया, भी टोटल 50 थे, उसका जो एवरेज है वो 45 है। उसके बाद में पता चला अभी 25 को तो उसने 35 पढ़ा है, तो इसका मतलब यहां पे 10 ज्यादा पढ़ लिया, तो 10 आपको माइनस करना पड़ेगा। और दूसरे उदाहरण में 30 था, उसको उसने 28 पढ़ लिया, तो इसका मतलब आपने यहां पे 2 कम पढ़ा है, यानी 2 ज्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको, 2 प्लस करना है आपको। अब इसमें आपको बताना है भी कक्षा का वास्तविक औसत अंक कितना है। देखो भी त्रुटि के कारण है वो आपको 8 ज्यादा पढ़े गए हैं, 8 है वो ज्यादा पढ़े गए हैं। अब ये 8 डायरेक्ट तो आप इसमें से घटा नहीं सकते, अब डायरेक्ट नहीं घटा सकते तो आप ये जो 8 माइनस करने आपको, ये प्रत्येक यानी इन 50 संख्याओं में आपको माइनस करने, भी इस 50 संख्या में माइनस करने, तो इसका मतलब आप 8 को 50 में डिवाइड कर लो और उसके बाद में डायरेक्ट आप इससे एवरेज से निकाल देना। तो इसका मतलब 8 को आप 50 में डिवाइड करना है, 50 में बराबर डिवाइड करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 2/25, 4 2 8, ओहो ये आ जाएगा आपके पास में। इसके अंदर कितना है भी यहां पे 8 है, ठीक है, और इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आपके पास में 4 आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा पॉइंट, और 25 से कम 25 और 25 का 150, यानी 0.16 कम करना आपको, 0.16 कम करना। तो यहाँ पे 0.16 है वो इसमें माइनस कर दो भी, ठीक है, ज्यादा पढ़ा गया है ना, तो ये आपके पास में आ जाएगा 4, और ये यहाँ पे आपके पास में 9 में से 1 जाएगा तो आपके पास में कितना बचेगा अभी, 8 बचेगा, और पॉइंट का पॉइंट और 44.84 आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा ये, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर है वो आपको यहां से जो लॉजिक इन दोनों में लगेगा वही इन दोनों में लगना चाहिए भी। तो मैं 4 नंबर ऑप्शन उठाता हूं भी इसका, ये आ जाए आपके पास में NIQ को क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है OJR, और यहां से देखें तो ये आपके पास में है QLT को क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है RMU। तो इसके अंदर क्या कर रहा है, ये माइनस का 1 कर प्लस का 1 कर दिया, यहां पे भी +1 और यहां पे भी +1, सभी में क्या करेगा +1 करेगा भी, तो समान लॉजिक लगा। तो इसका मतलब आपका 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी, हड़प्पावासी मुख्यतः किस प्रकार के औजारों का उपयोग करते थे भी, जो हड़प्पावासी है वो किस प्रकार के औजारों का उपयोग करते थे, तो कांस्य के औजार का यूज करते थे भी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, एक चतुर्भुज है ABCD, इसमें जो ए कोण है ना वो 53 डिग्री है, और जो बी कोण है वो 46 डिग्री है। इसमें कोण C और कोण D है वो समद्विभाजक O पर मिलते हैं, यानी कोण C और कोण D को 2 समान भागों में विभाजित करते हैं और वो O पर मिलता है। तो इसके अंदर एक समचतुर्भुज इस प्रकार से बनेगा भी आपका, ये आपका A है, ये आपका B है, ये C है और ये D है। इसका एंगल है वो आपके पास में 53 है और इसका एंगल है वो आपके पास में 46 है। अब इनके जो समद्विभाजक है, 2 समान भागों में डिवाइड करने वाले एंगल को, वो एक बिंदु O पर मिलते हैं। ये जो बिंदु है वो आपका O है। अब ये आपको ज्ञात करना है भी। अब आपको पता है भी, तीनों जो आपका चतुर्भुज है उनके चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहां पे आपके पास A प्लस में B, A प्लस में B कितना हो जाएगा, तो A प्लस में B आपको दे रखा है, वो दोनों का जो योग आएगा वो आ जाएगा 99 डिग्री, 99 डिग्री। अब अगर मैं 180 में से दोनों को घटा दूं, 180 में से 99 डिग्री दोनों को घटा दो तो मेरे पास में D और C आ जाएगा। तो यहां पे दोनों को घटाया तो मेरे पास में 261 डिग्री आ गया, 261 डिग्री। ये जो 261 डिग्री है ये D प्लस C आ गया, D प्लस C आ गया। अब देखो भी, ये 2 समान भागों में डिवाइड है, अभी जो D और C है ना 2 समान भागों में डिवाइड है। इसका मतलब क्या हो गया, जो बाहर वाला एंगल है ना, बाहर वाला एंगल और अंदर वाला एंगल, यानी बाहर वाले एंगल का योग, बाहर वाले एंगल दोनों एंगलों का योग है वो अंदर वाले दोनों एंगल के बराबर है भी। ये होता है समद्विभाजक। तो यहां से आपके पास में 261 का मैं आधा कर दूं, 261 का अगर मैं आधा करूंगा तो मेरे पास में मान आ जाएगा 130.5। ये जो 130.5 है ना,
ये आपका अंदर वाले का, यानी ये जो एंगल है ना, ये एंगल और ये एंगल, इनका योग कितना है 130.5 है भी, 130.5 डिग्री। और ये जो आपका अंदर वाला है, ये जो आपका अंदर वाला है ये और ये, इनका भी योग कितना है 130.5 डिग्री है। अब आपको पता है भी, यहां पे आपको ज्ञात क्या करना है, कोण DOC, यानी ये बीच वाला एंगल ज्ञात करना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो मैं 180 डिग्री के अंदर से 130.5 माइनस कर दूं तो मेरे पास में कितना बचेगा भाई, ये तो ये आ जाएगा मेरे पास में 49.5 आ जाएगा, जो कि आपका एंगल होगा कोण DOC। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी जनशक्ति में कमी आने के कारण एक कारखाने में उत्पादन 20% कम हो जाता है, तो मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए कार्य घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। मैं मान लेता हूं भी पहले जो उसका प्रोडक्ट था वो 100 था भी, और जनशक्ति में कमी आ गई तो 20 की कमी आई भी, 20% की कमी आ गई तो 100 के ऊपर 20% यानी 20 कितनी रहेगी। अब जो उसका उत्पाद है वो 80 हो गया अभी। अब वापस से उस उत्पाद को 100 करना है आपको, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 20 बढ़ाना पड़ेगा। कितने के ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, 80 के ऊपर इंटू 100, तो बी कम बी, 20 चौका 80 और 25 चौका 100, तो 25% आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, एक व्यक्ति को प्रति माह 2580 वेतन मिलता है, वह हर महीने अपने वेतन का 45% बचाता है। अब 45% बचाता है तो इसका मतलब 55% वो खर्च करता है, 55% है वो खर्च करता है, तो उसका प्रति माह व्यय क्या है। तो देखो भी, यहां पे आपके पास में जो 100 की वैल्यू दे रखी है 2580 दे रखी है, एक की वैल्यू कितनी आ गई, तो 2580 बट्टे 100। आपको ज्ञात क्या करना है, आपको तो 55 की वैल्यू निकालनी है। 1 0 से 1 0, 5 2 10 और 11 5 55, फिर 2 1 2, 2 2 4 और 2 9 18, 11 9 99 और 11 2 22, 22 और 9 31, 3 और 11 1 11 और 3 कितने हो जाएंगे भी, 11 और 3 14, 1419 आ जाएगा भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी द्विघात समीकरण 9x² माइनस 9x प्लस 1 बराबर 0 के मूल ज्ञात करो भी। इसके टुकड़े करोगे तो टुकड़े शायद नहीं होंगे, तो श्री द्रोणाचार्य विधि से कर दो इसको, -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बट्टे 2a। इस प्रकार से इस क्वेश्चन से कर दो, इस फॉर्मूले से। तो माइनस का b है और ये आपके पास में क्या होता है, a होता है, ये आपका b है और ये आपका c है भी। तो यहां पे माइनस में 9 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भी, तो ये 9 प्लस माइनस और b² यानी 81, माइनस में 4 एकम 4 और 4 निम 36 आ जाएगा भी। अपोन में आपके पास में क्या है 2a यानी 18 आ जाएगा। अब यहां पे आपके पास में ये 9 प्लस माइनस 81 में 36 बाहर निकालोगे तो आपके पास में कितना बचेगा, ये बचेगा रूट का 45 अपोन में आपके पास में 18। तो एक बार प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में, तो 9 प्लस में रूट 45 बटे 18 और दूसरा आपके पास में आ जाएगा 9 माइनस में रूट 45 बटे 18। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी, शर्त दे रखी है। पहली शर्त देखो एक, यदि पहला घटक एक प्रतीक है और अंतिम घटक एक विषम संख्या नहीं है भी, दोनों ही प्रतीक है। यदि पहला घटक एक विषम है, नहीं है, प्रतीक है भी। यदि दूसरा घटक और तीसरा घटक दोनों पूर्ण वर्ग है, तो दोनों पूर्ण वर्ग नहीं है भी, दूसरा और तीसरा। तो इसका मतलब यहां पे कोई भी शर्त लागू नहीं हो रही, तो डायरेक्ट लिख दो। हैज को क्या लिखेगा, ये जेड लिखेगा भी।
और 8 को क्या लिखेगा, तो 8 को लिखेगा ये बी, और 9 को क्या लिखेगा, वाई लिखेगा, और डॉलर को क्या लिखेगा, तो डॉलर को लिखेगा यू। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी 2024 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर में 2024 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर के अनुसार भारत की श्रेणी क्या थी, जो किसी देश में भूख की गंभीरता को दर्शाती है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा भाई, गंभीर थी भी, यानी भारत की श्रेणी क्या थी, तो गंभीर थी भी। और 2025 की अगर मैं बात करूं, 2025 के अंदर है वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर के अंदर है वो भारत का स्थान कौन सा है, तो 102वां स्थान है अभी, 102वां स्थान है। और इसके अंदर भारत का जो स्कोर है वो कितना है, 25.8 है अभी, 25.8 स्कोर है अभी इसमें। 2025 की बात कर रहा हूं मैं, ये 2024 की है। आगे देखो भी नेक्स्ट है। अब यहां पे आपके पास में अभी 25 डिवाइड बाई, इसके अंदर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले ऑफ का मतलब होता है गुणा। तो 5 से 5 कैंसिल, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यानी 1/3 आ गया। ये आप छोटा ब्रैकेट हल करोगे तो बाहर क्या मल्टीप्लाई का स्थान है, तो ये आपके पास से क्या बनेगा, 7/3 बन जाएगा भी 7 एकम 7 और 7/3 आ जाएगा। उसके बाद में ये क्या है, ये आपके पास में भाग का निशान है, तो ये बनेगा 25 और मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे वाली संख्या वो चेंज हो जाएगी, पलट जाएगी। तो यह आ जाएगा आपके पास 3/7, 25 तिया 75/7। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। इसमें आपको बताना भी निम्नलिखित में से किसे 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण कारण नहीं माना जा सकता, तो सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और विधवा विवाह को बढ़ावा देने वाली ब्रिटिश नीतियां, तो ये है वो एक महत्वपूर्ण कारण नहीं है भी। महत्वपूर्ण कारण क्या था, ग्रीस युक्त कारतूस का परिचय और शासक और शासित के बीच संपर्क का अभाव और व्यापकगत सिद्धांत की नीति, ये तीनों के तीनों थे, ये महत्वपूर्ण थे भी, ये प्रमुख कारण थे भी, ये प्रमुख कारण थे और ये आपका एक नॉर्मल कारण था भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी जो कि केरल में है भी, किस 3 पहाड़ी श्रृंखलाओं के संगम पे स्थित है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये कौन सी है, अनाईमुड़ी है। तो यहां पे अन्नामलाई श्रेणी, अन्नामलाई जो पर्वतमाला है, पर्वत श्रृंखला है, और इलायची पहाड़ियां हैं और पलानी पहाड़ियां हैं, ये इन तीनों के संगम के ऊपर है वो अनाईमुड़ी चोटी हो जाएगी, जो कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर आपसे पूछ ले भी दक्षिण भारत की एकदम दक्षिण में चोटी कौन सी है, दक्षिण भारत की दक्षिणतम चोटी कौन सी है, तो वो आपकी इलायची पहाड़ियां हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अब यहां पे आपको बताना है भी, इसने बोला भी जिस प्रकार से 5, 6, 10 और 20 और फिर 12, 13, 17 और 34 का आपस में रिलेशन है। देखो भी 5, 6, 10 और 20 और उसके बाद में इसने एक हिंट दिया 12, 13, 17 और 34। अब यहां पे देखिए ना, तो प्लस 1 कर दिया, 5 और 1 6, 6 प्लस में 4, 6 और 4 10 और मल्टीप्लाई 2, 10 2 20। इसी प्रकार से 12 और 1 13 और 13 और 4 17 और 17 2 34। तो यहां पे देखो भी 17 और 1 18 और 18 और 4 22, 22 2 44। इसका मतलब आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, यहां पे आपको ज्ञात करना है भी 100 पदों का माध्य और मानक विचलन क्रमशः कितना दे रखा है आपको, 50 और 3 दे रखा है भी, 50 और 3 दे रखा है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है 100 पदों के वर्गों का योगफल ज्ञात करना है भी। आपको पता है भी मानक जो स्टैंडर्ड डेविएशन है एसडी, जिसे अपन शॉर्ट में लिखते हैं एसडी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस में आपके पास में क्या होता है एक्स बार का होल स्क्वायर, यही होता है एक्स बार यानी माध्य का होल स्क्वायर। अब स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन आपको 3 दे रखा है, तो यहां पे मैं 3 रख दूं और बराबर में
ये आपके पास में ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना आपको सिग्मा एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करना है भी, यानी 100 पदों के वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। सिग्मा का मतलब योगफल होता है, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है यहां पे आपके पास में उसका वर्ग करना है भी, पद है उनके वर्ग करना है। एन आपके पास में कितना है भी, तो एन आपके पास में 100 पद है भी, तो ये लो भी 100, और माइनस में आपके पास में एक्स बार यानी माध्य कितना है, तो 50 है, तो 50 का स्क्वायर कर दो भी, ये लो। उसके बाद में देखो भी मैं क्या करता हूं, दोनों ओर स्क्वायर कर देता हूं भी, दोनों ओर स्क्वायर कर देता हूं, तो ये बार ये जो आपका रूट है वो हट जाएगा, तो यहां पे आपके पास में 3 का स्क्वायर 9 बराबर में आपके पास में सिग्मा एक्स स्क्वायर अपोन में 100, और माइनस में आपके पास में कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। अब ये माइनस का 2500 है, दूसरी साइड में जाएगा तो ये प्लस का 2500 हो जाएगा, तो यहां पे आपके पास में कितना हो जाएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर बट्टे 100 बराबर में 2509। अब यहां से आपके पास में आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है सिग्मा एक्स की स्क्वायर बराबर में ये भाग में इधर जाए गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2509 और फिर 00 और आ जाएगी। तो ये देख लो भी कौन से ऑप्शन में है, 2500 और फिर 00, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें आपको बताना है भी अब इसमें आपको बताना भी यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, सबसे बड़ी संख्या देखो पहले कौन सी है, 983 986 वो सबसे बड़ी है, और इसके तीसरे अंक यानी यहां पे 6, तीसरा अंक कौन सा है इसमें 6 है, और सबसे छोटी संख्या का पहला अंक, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो ये आपका सबसे छोटी संख्या है, और इसका पहला अंक यानी आपके पास में 1 है। पहले अंक यानी सबसे छोटी संख्या के पहले अंक से घटा दिया जाए तो पहला अंक 1 है, और उसमें से -6 करोगे तो माइनस का आपके पास में 5 आ जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है, यहां पे आधुनिक आवर्त सारणी की बात नहीं कर रहा है, ये कर रहा है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आयोडीन किस वर्ग में रखा गया है, तो आयोडीन है वो आपके पास में 7वें वर्ग में रखा गया है, 5 और 2 7, 7वें वर्ग में रखा गया। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें आपको बताना है भी एम मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई का अर्थ है पत्नी, तो एम पत्नी है एन की, भाग का अर्थ क्या है भी पिता, तो एन पिता है ओ का, माइनस का अर्थ है भाई, ओ भाई है पी का, प्लस का अर्थ है बहन, पी बहन है क्यू की। आपको बताना भी क्यू के एम क्या लगता है, तो क्यू के एम यानी एम पत्नी है एन की, एन पिता है ओ का, ओ भाई है पी का, पी बहन है क्यू की, तो इसका मतलब ये तीनों तो भाई बहन है भी, ये तीनों तो भाई बहन है, तो इसका मतलब क्यू की मां कौन है भी, क्यू की मां यानी इन सभी की मां ओ पी और क्यू तीनों की मां है वो एम है, तो ये हो जाएगी मां, तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, माता जी, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, मार्च 2025 में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली भारत केंद्र, नई दिल्ली भारत केंद्र है वो आयोजित किया गया, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। अगला क्वेश्चन है भी एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाले गर्ल्स यानी लड़कियों और लड़कों की जो संख्या का जो रेशियो है वो 1:5 है। आपको बताना है भी यदि खेलों में भाग लेने वाली लड़कियों की जो संख्या है वो 201 है, तो लड़कों की संख्या कितनी है। देखो भी ये गर्ल्स है ये बॉयज है, और इनका जो रेशियो है वो 1:5 है। अब एक की वैल्यू इसने लड़कियों की जो संख्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 201 दे रखी है, यानी एक की वैल्यू कितनी दे दी 201 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, तो मल्टीप्लाई कर दो 201 से, तो आपके पास में कितना आ जाए 5 1 5 0 5 2 10, यानी आपके पास में 1005 आ जाएगा भी, कितना आ जाएगा 1005। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है बी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को कुओं तालाबों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों के उपयोग करने के प्रति भेदभाव करने से रोकता है,
तो वो आपका आर्टिकल 15 हो जाएगा। अभी आर्टिकल 15 है वो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अभी आर्टिकल 18 है वो किससे संबंधित है? अभी तो आर्टिकल 18 है वो आपका उपाधियों से संबंधित है, उपाधियों से संबंधित है। और आर्टिकल 17 है वो अस्पृश्यता से संबंधित हो जाएगी, ये आपका अस्पृश्यता से संबंधित हो जाएगा। और आर्टिकल 16 है ना, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे किससे संबंधित है। आगे देखो भी नेक्स्ट है, 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक अर्ध गोलाकार टोपी का आयतन कितना है ये आपको बताना है। भी आपको पता है भी गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब होता है, लेकिन ये क्या है? अर्ध गोलाकार है। अर्ध गोलाकार होता है 2/3 पाई आर की क्यूब, ये फॉर्मूला होगा। पाई का मान आपको रखना नहीं है क्योंकि पाई ऑलरेडी ऑप्शन में है। अब यहां से आपके पास मुझे 2/3 इंटू पाई इंटू 24 इंटू 24 इंटू 24, ठीक है। 3 एकम 3, 3 8 24 और 24 24 क्या कितने हो जाएंगे? 576। तो 576 इंटू 8 2 16। तो यहां से 576 को आप 16 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आ जाएगा? भाई 576 है, 16 छिक्की 96, 6 आ गया, अभी 9 बच गया। देन उसके बाद में आपके पास में ये बन जाएगा 9216, 9216 और पाई का पाई रख दो भी। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है एक अपनी एप्लीकेशन के ऊपर शानदार सा ऑफर चल रहा है भी, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई बंदा टारगेट हब एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेता है तो उस कंडीशन के अंतर्गत है वो आपको एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी कोर्स हैं वो सारे के सारे कोर्स आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे भी। और जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। जितनी भी नोट्स की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और जितनी भी प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और जितनी भी यूट्यूब पे जो क्लासें लग रही है उन सभी की पीडीएफ आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और ये मात्र आपको 99 रुपीज के अंदर है वो एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी कोर्स हैं वो सारे के सारे कोर्स आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे 12 महीने के लिए। तो इनकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 12 महीने की वैलिडिटी रहेगी भी। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं भी। बाकी आप पे कोई प्रेशर नहीं है, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9886693449 के ऊपर, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन के ऊपर। अब इसके अंदर देखो भी राहुल ने अपनी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 64% अधिक अंकित किया। यदि वह 50% की छूट देने के बाद भी 59,860 रुपए में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। मैंने मान लिया वस्तु का क्रय मूल्य वो 100 रुपए है, वस्तु का क्रय मूल्य है वो 100 रुपए है, ठीक है। ये इसका कॉस्ट प्राइस है। अब 64% अधिक अंकित करता है तो इसका जो अंकित मूल्य है वो कितना आ जाएगा? 164, ये इसका एमआरपी है। अब क्या करता है? 50% की छूट देता है और कितने में बेच रहा है? 59,860 में बेच रहा है। तो यहां से अपन देखें तो 50% की छूट देगा तो 50 में बेचेगा। तो 164 का 164 इंटू 50/100, तो ये क्या आ गया आपका? ये आपका इसका सेलिंग प्राइस आ गया। अभी मैं काटूंगा नहीं इसको, आगे काटा पीटी करने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अभी अब देखो भी इसका सेलिंग प्राइस का मान तो आपको 59,850 दे रखा है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो ये आ जाएगी आपके पास में 59,860 अपॉन में जो भाग में है वो गुणा में हो जाएगा, जो गुणा में है वो भाग में हो जाएगा। तो यहां पे 100 का यहां पे भाग मल्टीप्लाई में आ गया और 164 इंटू 50, 50 एकम 50, 50 2 100, 2 एकम 2, 2 8 16 और ये आ जाएगा आपके पास से 2 2 4 यानी 82 आ गया। अब इसको फिर आप कट करोगे 2 से कट करूंगा मैं तो ये आ जाए 41 2 82, 2 2 4 बच गया 1 और 2 रिम 18 बच गया 1, 2 रिम 18 और उसके बाद में 2 3 6 और ये 0। उसके बाद में 41 से कट करो इसको, 41 से कम 41 और 41 को 73 बार कैंसिल करोगे ना तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा? 2993 और 0 का 0 आ जाएगा। अभी अब आपको क्या ज्ञात करना है? यानी एक की वैल्यू आ गई आपके पास में कितनी? 730। एक की जो वैल्यू आई वो 730 आ गई। अब यहां पे आपको तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी आपको 100 का मान ज्ञात करना है, तो इंटू कर दो आप 100 से, तो आपके पास में मान आ जाएगा 73,000।
कितना आ जाएगा अभी 73 जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है, रैम, प्राथमिक मेमोरी है वो आपकी रैम होती है और द्वितीयक मेमोरी है वो आपकी क्या होती है, रोम होती है। प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो यहां पे आपके पास में इसके अंदर कौन सा कथन सत्य हो जाएगा अभी, तो राइट आंसर होगा इसमें प्राथमिक मेमोरी तेज होती है, रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये क्या होती है, तेज होती है, लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता है वो क्या होती है, कम होती है। जबकि द्वितीयक मेमोरी आपकी द्वितीयक मेमोरी धीमी होती है और इसकी स्टोरेज क्षमता है वो अधिक होती है। वैसे द्वितीयक मेमोरी को अपन यहाँ पे हार्ड डिस्क भी बोल सकते हैं एक प्रकार से, ठीक है, आपकी हार्ड डिस्क भी हो जाएगी भी। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट देखिएगा, अब यहां पे आपको बताना है भी जो लॉजिक इन दोनों में लगेगा ना वही लॉजिक इन दोनों में भी लगेगा भी। तो देख लो भी कौन सा इसमें दोनों के अंदर समान लॉजिक लग रहा है। 4 नंबर ऑप्शन उठाते हैं अपन, तो ये आ जाएगा आपके पास WYV और क्या लिख रहा है, ये TVS लिख रहा है भी, और उसके बाद में IKH और इसको क्या लिखेगा, तो ये इसको लिखेगा FHE। तो यहां से देखिए तो सबसे पहले क्या कर रहा है, -3, यहां पे 25 में से 3 गया 22 और 22 में से 3 गया 19, 9 में से 3 गया 6, 11 में से 3 गया 8 और 8 में से 3 गया 5, सभी में क्या कर रहा है, -3 कर रहा है। तो इसका मतलब सेम लॉजिक दोनों के अंदर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे बताना आपको क्या आएगा, तो इसके अंदर है वो Y25 पे आता है। Y25 पे आता है तो कितना प्लस कर दिया, 4 प्लस कर दिया अभी, 4 और 3 7, 7 और 3 7 और 4 11, 11 और 4 कितने हो जाएंगे, तो 11 और 4 15, यानी O आ जाएगा। क्या कर रहा है अभी, +4 कर रहा है अभी। उसके बाद में S19 पे आता है तो 19 और 4 23 और 23 और 4 27, वापस A आ गया, और 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 पे आपका क्या आ जाएगा, I आ जाएगा अभी। तो यहां पे भी 4 प्लस कर रहा है। M 13 पे आता है, 13 और 4 17, तो 25 और 4 कितने हो जाएंगे, तो 25 और 4 वापस C आ जाएगा अभी, वापस आपका C आ जाएगा। तो क्या कर रहा है ये, प्रत्येक के अंदर है वो +4 कर रहा है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। चीजें समझ पाए क्या, इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है भी। तो साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा क्लासों को शेयर कर दिया करो भाई। अब देखो भाई, इसके अंदर ए है ना वो 24 दिन में कार्य को पूरा करता है और बी उसे 28 दिन में पूरा करता है। ये लो भी, दोनों का जो एलसीएम निकल के आया अपने पास में वो कितना निकल के आया, तो 168 निकल के आया, 168। अब ये बोलता है भी यदि वे पहले बी से शुरू करते हैं, बी से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, यानी पहले बी करेगा फिर ए करेगा फिर बी करेगा फिर ए करेगा, इस प्रकार से। अब इसके अंदर ए है वो 24 दिन में कार्य करता है, तो 168 कार्य है वो कितने दिन में कर देगा, 7 दिन में कर देगा। और बी है वो 28 दिन में कार्य करता है, तो 168 कार्य है वो आप 168 कार्य 28 दिन में करता है, तो एक दिन में 8 कार्य करेगा। तो ए एक दिन में 7 कार्य करता है, बी है वो एक दिन के अंदर है वो कितना कार्य करेगा अभी, ये आपके पास में 6 कार्य करेगा अभी, ये आपके पास में 6 कार्य करेगा। ठीक है, अब एकांतर क्रम का मतलब हो गया अभी पहले दिन कार्य करेगा ए, पहले दिन कार्य करेगा बी 6 कार्य, अगले दिन फिर कार्य करेगा ए, अगले दिन है वो कार्य कौन करेगा, ए करेगा, यानी टोटल जो कार्य हुआ वो कितना हुआ आपके पास में 2 दिनों के अंदर है वो 13 कार्य हो गया अभी। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करवाता हूं किससे, 12 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 12 3 36 3 और 156 कार्य हो गए, और ये आपके पास मल्टीप्लाई इसको भी 12 से करेंगे तो 24 दिन में, यानी 24 दिन के अंदर वो 156 कार्य हो गए। अब कार्य कौन करेगा, जिसने स्टार्टिंग में शुरू किया था, तो बी ने शुरू किया था, तो आगे फिर 25वां दिन आएगा और बी कितना काम करेगा 6, और इसमें 6 प्लस कर दो तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा 162। अब देखो भी आपके पास में 25 काम करवाने कितने हैं,
टोटल 168 करवाना है, 162 हो गई तो इसका मतलब 6 करवाना है, और करेगा कितना, तो 7। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 25 से ही 6/7 डेज। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है भी ए बी सी डी 6 कैंडिडेट हैं और एक ही इमारत के 6 तलों पर रहते हैं भी। अब सबसे नीचे वाले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले का क्रमांक 2 है भी। तो यहां पे 1 2 3 4 5 और 6। आगे इसने बोला भी बी एक सम क्रमांक वाले तल पर रहता है लेकिन 6 पे नहीं रहता, तो इसका मतलब बी या तो 4 पे रहेगा या फिर आपका 2 पे रहेगा। अब आगे इसने बोला भी एफ और बी जिन तलों पर रहते हैं उनका योग कितना है, 7 है। तो अगर में योग 7 इस प्रकार से भी हो सकता है भी, यानी एफ आपका आ जाए 5 पे और बी है वो आपका आ जाए 2 पे, तो भी हो सकता है भी। दूसरा 4 3 7 भी होता है। आगे देखो भी, आगे इसने बोला भी डी है ना वो सी के ठीक ऊपर रहता है भी, डी है वो सी के ठीक ऊपर रहता है। एक बार मैं यहां पे रख देता हूं भी, यानी आपका बी है वो 4 नंबर पे रख देता हूं और आपका एफ है वो 3 नंबर पे रख देता हूं। 4 3 7 हो गए। आगे इसने बोला भी डी सी के, डी है ना वो सी के, डी सी के ठीक ऊपर रहता है, तो सी के ठीक ऊपर रहता है। तो ये लो बी और ई जिन तलों पर रहते हैं उनका योग 3 है भी। बी और ई जिन तलों पर रहते हैं उनका योग कितना है भी, 3 है। तो 3 तो नहीं होगा, फिर बी है वो आपका 4 नंबर पे नहीं है, फिर इसका मतलब बी आपका 2 नंबर पे है भी, बी है वो आपका 2 नंबर पे है। और बी और एफ जिन तलों पे रहते हैं उसका योग कितना है, 7 है। तो 2 और 5 7, ये 7 बन गया ना। उसके बाद में बी और ई जिन तलों पर रहते हैं उसका योग 7 है, तो इसका मतलब बी 2 पे है तो ई है वो आपका 1 नंबर पे आएगा। आगे देखो भी सी और डी दोनों पास पास में बैठे, तो इसका मतलब डी और उसके बाद में सी। अब बच गया एक कौन सा, ये आपका ए जो कि आपका 6 नंबर पे आ जाएगा। तो डी के नीचे कितने व्यक्ति है भी, तो डी के नीचे है वो आपके पास में टोटल 3 व्यक्ति है भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी सम में 2 जोड़ दिया जाए और विषम में है वो 1 घटा दिया जाए। तो सम के अंदर 2 जोड़ेंगे तो आपके पास में 8 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, और 9 में 1 माइनस करोगे तो ये आपके पास में 8 आ जाएगा भी, और ये आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा 6, ये 4 आ जाएगा, और उसके बाद में ये आ जाएगा आपके पास में 4। अब आपको बताना भी इस प्रकार बनने वाली नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आए हैं अभी। तो एक तो आपके पास में 8 1 से अधिक बार आया, एक 4 आया भी। ऐसे आपके पास में 2 ही अंक है जो 1 से अधिक बार आए हैं, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी, आगे इसने बोला भी यस 204 किलोमीटर की जो दूरी है वो 68 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चलता है। अब 204 किलोमीटर की जो दूरी है वो 68 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से कवर करता है, तो कितने घंटे के अंदर कवर कर देगा, ये 3 घंटे में कवर कर देगा भाई। उसके बाद में आगे इसने बोला भी 424 किलोमीटर की जो दूरी है वो 53 घंटे में कवर करता है, तो यहां पे उसे कितना समय लगेगा, तो 8 घंटे लगेगा भाई। यानी 424 किलोमीटर की दूरी 53 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चलता है, तो 8 घंटे के अंदर 424 किलोमीटर चल जाएगा। उसके बाद में यहां पे 366 किलोमीटर की जो दूरी है वो 61 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चलता है, तो ये 6 घंटे में कवर कर देगा इसको। अब बताना पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। एवरेज औसत चाल आपको ज्ञात करनी है। तो औसत चाल क्या होती है, औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय होता है। कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है, तो 204 424 और 366, इनकी कुल दूरी 994 आ जाएगी, 994। और कुल समय कितना हो जाएगा, तो 8 और 3 11, 11 और 6 17। तो यहां पे आपके पास में इसका मान आएगा 58.47 औसत चाल किलोमीटर पर घंटा आ जाएगी। कौन सा है, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें बोला गया भी एक नल एक टंकी को 14 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 18 घंटे में खाली कर सकता है भी। तो ये देखो भी एक नल ए है जो भर रहा है, एक नल बी है जो खाली कर रहा है भी। ये 14 घंटे में भर रहा है, ये 18 घंटे में खाली कर रहा है, तो दोनों का जो एलसीएम निकल के आया वो कितना आ जाएगा, 126। यहां से आपके पास में
ये 9 आ जाएगा और 18 से ये आपका 7 बार कट हो जाएगा। यानी ए 1 मिनट में 9 लीटर पानी डालता है, बी 1 मिनट में 7 लीटर पानी बाहर निकालता है। यानी कहने का मतलब ए माइनस बी बराबर में 2, दोनों का अंतर कितना है? 2 का है। 2 लीटर पानी अंदर जा रहा है। तो 126 लीटर जो पानी है वो 126 लीटर पानी डालने में कितना समय लग जाएगा अभी? तो 2 लीटर पानी अंदर जा रहा है, तो यहां पे आपके पास में 63 घंटे, 63 घंटों के अंदर है वो टंकी को कंप्लीट कर देंगे। राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, 7 व्यक्ति आपको दे रखे हैं और सभी का मुख है वो उत्तर की ओर है। भी सभी का जो मुख है वो उत्तर की ओर है और यहाँ पे F के बाईं ओर कोई नहीं बैठा, तो इसका मतलब F एकदम बाईं ओर है और F और D के बीच में 4 कैंडिडेट है, तो 1 2 3 और 4, यहाँ पे आपका D आ जाएगा। आगे इसने बोला भी Q के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे भी, तो Q के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे, तो एक बार देखो भी टोटल 7 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 1 7 यहाँ पे आएगा भी। अब इसने बोला भी Q के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति, तो 1 2 और 3, तो इसका मतलब Q आपका यहाँ पे बैठा है। आगे इसने बोला भी G है ना वो S के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है भी, S के ठीक बाईं ओर, तो मैं S को यहाँ पे रखूंगा, तो S के बाईं ओर ठीक पड़ोस में G आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब इसने बोला भी E है ना वो Q का निकटतम पड़ोसी नहीं है भी, E है वो Q का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहां पे आपके पास में E Q का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो Q के यहां पे तो E नहीं आएगा, फिर E आएगा फिर यहां पे। अब देखो भी आपके पास में एक कैंडिडेट और बच गया, कौन सा? R, जो कि आपका यहां पे आ जाएगा भी। अब पूछा ये अभी पंक्ति के दाएं छोर पर कौन सा व्यक्ति है, तो दायां छोर कौन सा हो जाएगा? ये दाएं छोर पे आपका E है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका, ये बायां है भी और ये आपका दायां है, ये आपका दायां है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी उस संगठन का नाम क्या है जिसने 2025 में भारत के पहले क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन का परीक्षण करने के लिए स्टरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ सहयोग किया है, तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स के साथ में, जिसे अपन शॉर्ट में बोलते हैं सी डॉट के साथ में है वो समझौता या फिर सहयोग किया है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी ये 7 कैंडिडेट है जो कि सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाली एक परीक्षा एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होते हैं भी। अब इसने बोला भी डी से पहले किसी भी परीक्षा नहीं है, किसी की भी परीक्षा नहीं है, तो इसका मतलब क्या? डी की परीक्षा है वो सोमवार को है, ठीक है। उसके बाद में डी और टी के बीच में केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा है, तो 1 2 और 3, यहां पे आपके पास में क्या आ जाएगी? टी आ जाएगी। तो ये आपके पास में क्या है? मंगलवार, ये आपके पास में बुधवार और ये आपके पास में बृहस्पतिवार, तो यहां पे आपके पास में ये है गुरुवार, ठीक है। तो आपका यहां पे शुक्रवार, टी को फिर शुक्रवार। आगे इसने बोला बी टी और एस के बीच में केवल एक व्यक्ति है भी। अब टी और एस के बीच में एक व्यक्ति है तो एस नीचे भी आ सकता है भी, क्योंकि यहां पे आपका शनिवार होगा सैटरडे और फिर आपका रविवार होगा, यहां पे रविवार होगा, तो आपका जो एस है वो नीचे भी आ सकता है भी। आगे इसने बोला भी सी की परीक्षा बुधवार को होती है भी, सी की परीक्षा बुधवार को होती है, तो इसका मतलब आपका फिर एस है वो नीचे ही आएगा भी, ऊपर तो आ ही नहीं सकता भी, एस नीचे ही आएगा। फिर एस और टी के बीच में एक व्यक्ति की परीक्षा है। आगे इसने बोला भी ई की परीक्षा एफ के बाद किसी दिन, ई की जो परीक्षा है वो एफ के बाद किसी दिन, लेकिन यू से पहले, एफ के तो बाद और यू से पहले, तो एफ के तो बाद में होगी और यू से पहले होगी, ठीक है। आगे इसने बोला भी ई की परीक्षा सप्ताह के किस दिन है, तो सप्ताह के गुरुवार को है भी, सप्ताह के गुरुवार को। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है,
इसमें आपको बताना है भी MS वर्ड 2019 में एक संपूर्ण पैराग्राफ को त्वरित रूप से सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो आप पैराग्राफ के ऊपर है वो ट्रिपल क्लिक करोगे भी, और वो भी कौन सा, राइट क्लिक। पैराग्राफ पर किसी भी शब्द पर ट्रिपल क्लिक कीजिएगा। 2 बार क्लिक करते हो तो नहीं होगा, लेकिन 3 बार लगातार क्लिक करना है, वो भी राइट क्लिक करना है, ये आपका लेफ्ट क्लिक करना है भी, लेफ्ट क्लिक। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें बताना है भी मान 200 आना चाहिए भी। ऐसी कौन सी समीकरण है जिसमें ये मान रखेंगे तो मान 200 आ जाएगा। तो यहां पे पहला ऑप्शन उठा लो भी। पहला ऑप्शन है 64p का मतलब है भाग 16 q का, ये s का अर्थ क्या है, s का अर्थ है माइनस में 60 और r का अर्थ क्या है प्लस में 32 और q का अर्थ है वो मल्टीप्लाई 8। तो ये हो जाएगा 16 एकम 16, 16 चौके 64, 4 माइनस में 60 और प्लस में आपके पास में 8 दूवे 16 और 8 या 24 और 1 25। तो 60 में से 4 जाएगा तो आपके पास में कितना बचेगा, 56 बचेगा। तो 256 माइनस में 56 बराबर में मान आएगा 200। तो 200 बराबर 200 आ रहा, तो इसका मतलब पहला ही सही है। अभी पहला ही ऑप्शन आपका सही है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी जो लॉजिक इन दोनों के अंदर लग रहा है वही लॉजिक इन दोनों में लगेगा भी। तो यहां पे अपन ऑप्शन उठाते हैं 2 नंबर। तो देखो भी ये QTS को क्या लिखता है, ये लिखता है NQP। और यहां पे अपन बात करते हैं ये आपका है HKJ और इसको लिखता है ये क्या EHG। देखो भी दोनों में क्या कर रहा है ये, तो ये Q17 पे आता है। 17 में से 3 माइनस करोगे तो 17 आ गया, ये 14 आ गया। 20 में से 3 माइनस किया 17 आ गया, और 19 में से 3 माइनस किया 16, 8 में से 3 माइनस किया 5, और 11 में से 3 माइनस किया 8, 10 में से 3 माइनस किया 7। सभी में समान लॉजिक लग रहा है भी, सभी में -3 कर रहा है, तो इसका मतलब 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक मंत्रोच्चार में प्रयुक्त प्राथमिक स्वरों में से एक नहीं है। तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, मुद्रंत हो जाएगा, यानी 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। मुद्रंत 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहां पे आपको बताना है भी 29%, 28% और 13% की 3 क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट आपको बतानी है। 29% है, इसको मैं लिखूंगा 29/100 ये लिखूंगा। और यहां पे 28% है, इसको मैं लिख दूं 28/100, 28/100। और 13 को मैं लिख दूं 13/100। अब भैया पहले 100 था मूल्य और 29 की छूट दे दी, तो बेचेगा कितने में, बेचेगा कितने में बेचेगा अभी ये, तो ये बेचेगा 71 में। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में पहले 100 रुपए थे और 28 की छूट दे दी तो 72 में बेचेगा। और तीसरी कंडीशन में 100 रुपए थे और 13 की छूट दे दी तो बेचेगा 87 में। अब इनका मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा आपके पास में 6 जीरो आएगी भी यहां पे, और 71, 72 और 87 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा भी आपके पास में, ये आ जाएगा 744। अब देख लो भी कितने की छूट दे दी। अब ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख की कोई वस्तु थी, उससे 4,44,744 के अंदर बेच दिया, यानी आपको छूट दे दी 5,55,256 रुपए की, 256 रुपए की छूट दे दी। अब ये 5,55,256 भाग में आपके पास में क्या है ये, और इनटू आपको प्रतिशत याद करना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, 4 के बाद में दशमलव लग जाएगा, तो ये आपके पास 55.52 हो जाएगा, 55.52। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ये 55.53, ये रहा भी राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी यहां पे क्या लॉजिक लग रहा है। ये आपके पास में बन रहा है भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये बन रहा है आपके पास में a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहां पे मान रख दो। तो ये 5z है, 5z है, तो ये आपके पास बनेगा 25z की स्क्वायर और प्लस में 81y की स्क्वायर और माइनस में 45 45 2 90, तो 90zy और फिर प्लस में आपके पास में है 81z स्क्वायर और प्लस में आपके पास में 25y स्क्वायर और प्लस में आपके पास में कितना हो जाएगा ये 90zy और माइनस में आपके पास में 81z स्क्वायर। भी देख लो भाई, अब जो कट रहा है ना उसको काटो भाई, जो कट रहा है उसको कट कर दो। तो यहां से आपके पास में ये कटा भी, ये 81z की स्क्वायर प्लस का है और ये माइनस का है। उसके बाद में ये आपके पास में और क्या कटा, ये आपका माइनस का है और ये आपका प्लस का है। अब आपके पास में बन गया ये 25, यहां पे आपके पास में 25z की स्क्वायर और 81y स्क्वायर और 25y स्क्वायर, तो प्लस का आपके पास में कितना आ जाएगा 106y स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी 8 संख्याओं का औसत, 8 संख्याओं का औसत है वो आपके पास में 15 है, इनमें से 5 संख्याओं का औसत है वो 18 है, तो शेष 3 संख्याओं का औसत आपको बताना है कितना होगा। देखो अभी इसके अंदर है वो 8 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो 8 × 15 बराबर में आपके पास में कितना हो जाएगा 120, ये है आपके पास में योग। 5 संख्याओं का, इनमें से 5 संख्याओं का जो औसत है वो 18 है, तो योग कितना हो जाएगा 90 और 3 संख्याओं का औसत बताना है। तो इसमें से आप 120 माइनस में 90 बराबर में कितना आ जाएगा 30। अब ये 3 संख्याओं का योग अभी आपको औसत याद करना, 3 से डिवाइड कर दो तो आपके पास में कितना आ जाएगा 10। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अंदर अंदर वाले का गुणा और बाहर बाहर वाले का गुणा करवा दो भी, तो बराबर कर दो। x बराबर में कितना आ जाएगा ये 3.7 इंटू 3.7 अपॉन में आपके पास में 7.4, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा अभी। तो यहां पे आपके पास में जो मान बन के आएगा वो कितना बन के आएगा अभी इसका, तो ये मान बन जाएगा आपके पास में भाग दोगे तो 1.85 बनेगा अभी, 1.85। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक प्रतीक। तो अपने पास में ग्रुप क्या बन गया, संख्या प्रतीक प्रतीक का, तो संख्या फिर डबल प्रतीक, तो एक ग्रुप ये बन गया। फिर संख्या और डबल प्रतीक संख्या और डबल प्रतीक आना चाहिए भी, तो संख्या के बाद में डबल प्रतीक आएगा वही होगा भी आपका। तो इसके बाद में यहां पे एक ग्रुप आपका ये बन गया, संख्या के बाद में डबल प्रतीक और संख्या के बाद में डबल प्रतीक, ऐसा तो आपके पास में फिर एक ही ग्रुप बनाया भी, एक ही ग्रुप बनेगा भाई, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना भी 3 संख्याएं 8:2:1 के अनुपात में है, उनका एलसीएम आपको 7552 दे रखा है, तो HCF ज्ञात करना है भी। मैंने वो संख्याएं मान ली भी एक 8 है, एक 2 है और एक 1 है, इसका हमारे अनुसार एलसीएम कितना है, हमारे अनुसार एलसीएम कितना है, तो आप बोलोगे सर 8 है, और हमारे अनुसार इसका HCF कितना है, तो आप बोलोगे सर 1 है। अब देखो भी 8 का जो वैल्यू दे रखी है, 8 बराबर में कितना दे रखा है 7552 दे रखा है, तो 1 की जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगी 7552/8, तो ये हो जाएगा 8 × 72 और बच गया कितना भाई 3 और 8 चौके 32 बच गया कितना 3 और 8 चौके 32, तो ये आ जाएगा आपके पास 944। 1 का मान 944, HCF कितना है, तो आपके पास 1 है और 1 का मान 944 है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई HCF। ठीक है, तो इसके अंदर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना क्वेश्चन के अंदर, ये आपका 944 ही आएगा इसका आंसर। ठीक है ना, तो ये नहीं होगा भाई, गलत है, ये 944 होगा भाई 944। आगे देखो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश के बारे में वर्णन करता है, तो राज्य लोक कल्याण की अवधारणा कौन से में है, तो आर्टिकल 38 में भी,
आर्टिकल 38 के अंदर है वो राज्य लोक कल्याण की अवधारणा से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको संपूर्ण परिक्षेत्र क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है और घन का आयतन ज्ञात करना है। घन का संपूर्ण परिक्षेत्र क्षेत्रफल कितना होता है, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर कितना है 216, तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 36, तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 6, भुजा 6 आगे आपको पता है भी आयतन क्या होता है भुजा की क्यूब, तो यहां पे 6 की क्यूब करोगे तो वही आंसर आना है 216, कितना आएगा भी 216। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आपको 83 दे रखा है। ए इंटू बी का मान है वो आपके पास में 6 दे रखा है, यहां पे ए है वो बड़ा है बी से, आपको इसका मान ज्ञात करना है। देखो भी यहां पे मैं क्या करता हूं भी ए माइनस बी है और ए प्लस बी है, दोनों का क्या कर दूं होल स्क्वायर कर दूं, तो ये आपके पास में ए माइनस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी ऊपर वाला क्या बन जाएगा आपके पास में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, और नीचे वाला आपके पास में क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस प्लस में 2ab। तो यहां पे मान रखोगे आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 83 है भी, तो ये लो भी 83 और माइनस में ए इंटू बी का मान 6 है तो 6 2 12, और यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है 83 है, और ये आपके पास में प्लस में कितना आ जाएगा 12, तो यहां पे आपके पास में मान कितना आ जाएगा भी ये बनेगा 71 और ये मान कितना बनेगा 95। अब देखो भी आपके पास में मान है ए माइनस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आपके पास में कितना है 71/95 है, यहां से स्क्वायर हटाएंगे उसके ऊपर रूट लग जाएगा भी, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें बताना भी किस एंजाइम का माइकेलिस मेंटन स्थिरांक के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, वो हो जाएगा क्रियाधार सांद्रता जिस पर अभिकारक दर वी मैक्स की आधी होती है, वी मैक्स की आधी होती है, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी 4 से विभाज्य होने पर आपको बताना भी ये जो संख्या है वो क्या है 4 से विभाज्य है, तो आपको पी का अधिकतम मान बताना है भी। अब 4 का डिवाइड रूल बोलता है भी अगर किसी संख्या के लास्ट 2 डिजिट अगर 8 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है, तो वो संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखो भी इसमें पी का मैक्सिमम मान बताना है, आपको पता है भी लास्ट के 2 डिजिट इसके क्या है भी 44, ये 88 है और ये 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब पी का मान कोई भी ले लो आप, तो भी ये संख्या 4 से डिवाइड होगी ही होगी। तो यहां से आपके पास में पी का अधिकतम मान, ऑप्शन में अधिकतम मान कौन सा है 9 है, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। ठीक है, आगे देखो भी इसके अंदर अगर पी का मान है ना आप 7 भी लोगे ना तो भी ये 4 से डिवाइड है, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने जरूरी होते हैं। आगे देखो भी नेक्स्ट, इसमें बताना भी पीएमई ड्राइव योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सी वाहन श्रेणियां मांग प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं हैं, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा निजी उपयोग के लिए इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन, निजी उपयोग के लिए इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन है वो पात्र नहीं है, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। 103वें संविधान संशोधन 2019 के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का अधिकतम प्रतिशत कितना है, तो वो है 10%। कितना है भी 10% है, आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है मई 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 25वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, 25वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, यानी आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यार बी आर गवई, बी आर रामकृष्ण भूषण, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी निम्नलिखित में से किसने तीरंदाजी विश्व कप 2025 स्टेज फर्स्ट में पुरुषों की व्यक्तिगत रिकवर स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है,
तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा धीरज बोमादेवरा। धीरज बोमादेवरा ने कांस्य पदक जीता है, तो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भाई नेक्स्ट है, अब यहां पे अपन बात करते हैं, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और 7 की क्यूब 343 हो जाएगी भी, और अपॉन में आपके पास में क्या है 64 है वो 8 के रूप में 12 आ जाएगा, इंटू ये आपका 49 के रूप में 12 आ जाएगा भी। 49 का स्क्वायर है वो 2401 होता है भी, तो ये 8 से ये आपका 8 बार कट जाएगा, और 49 से कम 49 और 49 साता 343, तो ये आपके पास 8 7 56। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरी मैदान का भौगोलिक उपखंड नहीं है। तो ये आपका विंध्यन पठार है ना, विंध्यन पठार है, ये आपका उत्तरी मैदान का भौगोलिक उपखंड नहीं है। तराई प्रदेश है, खादर है, भांगर है, ये आपके उत्तरी मैदान के प्रदेश हो जाएंगे भी। ये आपका विंध्यन पठार है, ये आपका प्रायद्वीपीय पठार का भाग है भी, प्रायद्वीपीय पठार का भाग हो जाएगा, तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी इसके अंदर आपको बताना है भी सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या आपके पास में 823 है, इसका पहला अंक 8 हो जाएगा भी। और सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक, सबसे छोटी संख्या कौन सी, इसमें 175 है, तीसरा अंक इसमें 5 हो जाएगा भी। जोड़ दिया जाए तो 8 प्लस में 5 बराबर में 13। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना भी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS एक्सेल के नए संस्करणों में प्रस्तुत किए गए यहां पे स्पिल रेंज फीचर के कार्य का उचित वर्णन करता है। तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, जब सूत्र द्वारा कई मान प्राप्त होते हैं तो यह सूत्र की आउटपुट रेंज का साइज डायनेमिक रूप से बदल देता है, डायनेमिक रूप से बदल देता है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। इसमें देखो भी आगे क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज को चिकित्सा क्षेत्र में क्रांतिकारी क्यों माना गया, तो पेनिसिलिन एक है क्या, ये एक प्रतिजैविक है भी, तो इसने प्रतिजैविक युग की शुरुआत की थी भी। इसने यानी पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, और पेनिसिलिन एक क्या है, प्रतिजैविक है, और इसके बाद में फिर क्या है, प्रतिजैविक युग की शुरुआत हो गई। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 समान और 1 अलग है। जो अलग है ना उसको चेक करना है, तो ओनली फॉर 3 ही ऑप्शन आपको चेक करने होते हैं। पहले का रिलेशन पहले के साथ में होगा, दूसरे का रिलेशन दूसरे के साथ में होगा। तो यहां पे पहले में क्या करा भी, B 5 2 पे आता है, 2 और 5 7 प्लस 5 कर दिया। आगे वाले में ये क्या कर रहा है, तो यहां पे V 22 पे आता है, N 14 पे आता है, तो 6 और 2 8 प्लस 8 कर दिए भी, सॉरी -8 कर दिया। दूसरे में क्या कर रहा है ये, -8, 22 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 14 बचेगा। तो यहां पे ये क्या कर रहा है, 8 माइनस कर रहा है। उसके बाद में J 10 पे आता है, 10 में से 5 प्लस करोगे तो 15, और 4 में से इसने 4 और 3 7 -7 कर दिया भी यहाँ पे। और उसके बाद में U आता है आपका 21 पे, और 21 में इसने प्लस 5 कर दिया, 21 और 5 26, और फिर 15 में से 8 माइनस करोगे तो 7 बचेगा। तो इसका मतलब पहला और तीसरा सेम है, पहला और तीसरे में सेम लॉजिक है। अलग कौन सा है, 2 नंबर है वो आपका अलग है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है पर्सनवाचक स्नेह के स्थान पे क्या आएगा। सबसे पहले -2 किया यहाँ पे, फिर -4 किया, -6 किया, -8 किया, और अब -10 करेगा अभी। तो ये कितना आ जाएगा अभी, 942। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, शेखर कपूर को 2025 में किस क्षेत्र में उनके कार्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, तो वो कला के क्षेत्र में हो जाएगी। और 2026 की अगर मैं बात करूं, 2026 के अंदर है वो यहां पे पद्म पुरस्कार से सम्मानित कितने अभी टोटल आपके पास में 131 है अभी पद्म पुरस्कार से, पद्म पुरस्कार से। अब इसमें पद्म पुरस्कार के अंदर है ना सबसे बड़ा होता है पद्म विभूषण, पद्म
विभूषण होता है भी। और नंबर 2 पे आता है आपका पद्म भूषण, पद्म भूषण होता है। और फिर आता है नंबर 3 पे पद्मश्री। अब पद्म विभूषण है ना, वो 5 कैंडिडेट को दिया गया है, इट्स ओके। और उसके बाद में पद्म विभूषण 5 कैंडिडेट को दिया गया, और पद्म भूषण है ये आपके पास में 5, 13 और उसके बाद में 113, यही है ना, 5, 13, 113, तो टोटल 131 होने चाहिए। देखो भी जोड़ लो, तो ये आपके पास 3, 3, 6 और 11, और फिर ये हाँ हो जाएगा भी 133 हो जाएगा। 5, 13, 113 टोटल है वो 131 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। 2026 की लिस्ट आ चुकी है अभी। तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट, इसमें आपको बताना भी डब्ल्यू का मान क्या है। दोनों में देखो भी डब्ल्यू कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है भी। डब्ल्यू आपका यहां पे भी है और यहां पे भी है। कौन सा अंक कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है भी। 6 आपका यहां पे भी है और इसमें भी है, तो इसका मतलब डब्ल्यू का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा, 6। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना भी निम्मल ने एक बक में एक बैंक आएगा भाई, एक बैंक में 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1380 निवेश किए, 3 वर्ष बाद उसके कितनी धनराशि मिलेगी। देखो भी 1380 रुपए का जमा करवाया एक बैंक के अंदर और 3 वर्ष के लिए और 3% दर से, तो यहां पे इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट है वो आप 3 तिया 9 और 9 8 72 बच गया 7 और 9 तिया 27 और 27 के अंदर है वो 7 जोड़ेंगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा अभी 34, तो बच गया कितना 3 और फिर 9 एकम 9 और 3 कितना हो जाएंगे 9 और 3 है वो आपके पास में मान आ जाएगा ये 12, तो 124.2 124.2 है वो आपके पास में ये मान आ गया ब्याज का। सिंपल इंटरेस्ट आ गया अभी, सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आ गया इसका 124.2 आ गया। अब यहां से आपके पास में आपको क्या ज्ञात करना है, आपको तो ज्ञात करना है इसका ये मिश्र धन ज्ञात करना है। तो प्लस में 1380 इसमें और जोड़ दो भी, 1380 इसमें और जोड़ दो तो ये आपके पास में मान कितना आ जाएगा अभी 1504.2। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा मिश्र धन। मिश्र धन पूछा है ये है आपका मिश्र धन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, अजमेर में अलाउद्दीन का झोंपड़ा निम्नलिखित में से किस राजवंश के काल में बना था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था ये, ठीक है। तो राजवंश कौन सा था, तो ये गुलाम वंश था भी, गुलाम वंश आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की मांग के जवाब में कुछ सुधार पेश किए। निम्नलिखित में से क्या इस अधिनियम का महत्वपूर्ण प्रावधान था। तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, वो हो जाएगा इंपीरियल विधान परिषद में भारतीय प्रतिनिधित्व का प्रावधान होना, यानी 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, इसके अंदर है वो आपको बोला गया भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंदर 2025 का 14वां संस्करण कहां आयोजित किया गया। 2025 का 14वां संस्करण है वो चेन्नई तमिलनाडु के अंदर है वो आयोजित किया गया था। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण था। तो लोथल है वो ये आपका समुद्र व्यापार से संबंधित हो जाएगा अभी, समुद्र व्यापार से संबंधित हो जाएगा। राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी एक सीढ़ी दीवार के सहारे टिकी हुई है और ग्राउंड से 30 डिग्री का कोण बना रही है। यदि सीढ़ी 8 मीटर लंबी है तो दीवार पर यह कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। यह देखो भी दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, इस प्रकार से है, ठीक है। अब सीढ़ी की जो लंबाई है वो कितनी है 8 मीटर है और ये आपको ज्ञात करनी है। और ये जो एंगल बना रही है वो कितनी का है 30 डिग्री का बना रही है। आपको पता भी LAL और KKA लाल बट्टा कक्का, और ये लंब और आधार ये कर्ण होता है भी
और ये आपका लंब होता है। तो लंब और कर्ण में किस में रिलेशन है? तो आपका साइन, पहला साइन होता है, दूसरा कोस होता है, तीसरा टेन होता है। तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना है? लंब कितना है? x है, और आधार ये कर्ण कितना है? 8 है। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो 1/2 बराबर में आपके पास में x/8। तो यहां पे x बराबर में कितना आ जाएगा? 8/2 बराबर में 4 मीटर। तो यहाँ पे दीवार की जो लंबाई आई, ऊंचाई आएगी, वो 4 मीटर आ जाएगी। पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भाई, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है जिस प्रकार से देखो भाई 61, 61, 61 और फिर आगे भी यहाँ पे भी 61 आ जाएगा। लेकिन दूसरी कंडीशन के अंदर देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है? ये 54 में से 7 माइनस कर रहा है 47, फिर 7 माइनस कर रहा है 40, -7 कर रहा है, फिर -7 करेगा तो ये कितना आ जाएगा? 33। तो यहाँ पे आपके पास में कितना आ जाएगा? 33। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी जैसे MP को ये क्या कर रहा है? MP 14 है, इसको लिख रहा है ये LS-1, LS-1। तो यहां पे सबसे पहले -1 किया, यहां पे +3 किया, और इसके अंदर -1, तो इसका मतलब 15 माइनस किया, यहां पे डायरेक्ट कर दो भी। तो ये आपके पास में हो जाएगा, पहले -1 करेगा तो R आ जाएगा भी, दूसरी बार +3 करेगा भी तो 23 और 3 26 Z आ जाएगा, और फिर -15 करेगा भी। तो -15 करेगा तो माइनस का 1 है, -15 तो माइनस का 16 आ जाएगा भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें बोला गया भी 18% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो 60,000 रुपए की राशि 1 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? अर्धवार्षिक होने पर दर क्या करोगे? आधा, दर का आधा, और समय का क्या करोगे? दुगना, समय क्या करोगे? दुगना करोगे भी। तो दर कितनी हो जाएगी? 18% है तो वो आपकी 9% हो जाएगी भी। समय 1 है तो आपके पास में 2 वर्ष हो जाएगा भी। 60,000 का है तो ये लो भी 60,000, ये पहले साल के लिए, ये दूसरे साल के लिए। चक्रवर्ती ब्याज है तो ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है भी, तो ये आ जाएगा 9% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 9/100 आ जाएगा भी, 9/100। तो ये 9/100 लगेगा, कितना हो जाएगा? तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये 5400 आ जाएगा भी। तो यहां पे भी 5400 आएगा भी, 9/100 लगेगा। अब चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, कितना? 9/100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 चौका 36, 3 और 9 5 45, 45 और 3 48, यानी 486। अब आपको ज्ञात क्या करना था? आपको तो मिश्र धन ज्ञात करना है, 1 वर्ष के बाद में कितनी धनराशि है। तो ये आपके पास में 60,000 और 5400, फिर 5400, और फिर आपके पास में ये आ जाए 486, 486। तो 6 8 और 4 8 और 12, 1 5 5 10 और 1 11 और 6 और 1 7, 71,286। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 71,286 पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है 99 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलने वाली एक ट्रेन ए को विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलने वाली ट्रेन बी को पूरी तरह से पार करने में 46 सेकंड लगते हैं। ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई की 1.5 गुनी है। तो ट्रेन बी एक पुल को 82 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है, तो पुल की लंबाई कितनी है ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन का फॉर्मूला ये फंडा रहेगा इसके अंदर। तो देखो भी, दोनों क्या है? विपरीत दिशा में जा रही है, तो चाल क्या है? सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो सापेक्ष चाल है वो 99 प्लस में 72 बराबर में आपके पास में कितना आ गया? ये 171। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो भी। अब आपको पता है भी दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल कितनी आपके पास में? चाल गुणा समय। अब चाल आपके पास में कितनी? 171 इंटू 5/18, और समय कितना है आपके पास में? 46। अब यहां से आपके पास 9 2 18 और 9 एकम 9 बच गया, कितना भी 8, और ये हो जाएगा 9 9 81, यानी 19 बार कैंसिल हो गया। 2 से ये आपका 23 बार कैंसिल हो गया भी। तो दोनों गाड़ियों की लंबाई कितनी आ गई? तो दोनों गाड़ियों की लंबाई है वो 23 का 19 के साथ में मल्टीप्लाई करवाओगे
तो ये 2185 है, वो दोनों गाड़ियों की लंबाई आ गई, लेंथ आ गई। अब इसने आगे दिया भी ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई की 1.5 गुनी है। ट्रेन ए की लंबाई मैं ए मान लेता हूं, तो बी की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो बी की लंबाई 1.5 ए हो जाएगी। फिर इसने यही बोला भी ट्रेन बी की जो लंबाई है, ट्रेन बी की जो लंबाई है वो ए की 1.5 गुनी है, तो दोनों का जो योग है वो बराबर है 2185 के, 2185। तो ए का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 2185 बटे 2.5, पॉइंट हटाओगे तो यहां पे आपके पास 0 लग जाएगा, तो 25 से कम 25 और 25 8 200, बचेगा कितना भी 18, 185, 25 7 175, बचेगा 10, 25 चौका 100। तो आपके पास में ए का जो मान आया वो कितना आ गया, 874 आ गया। अब यहां से आपके पास में मान क्या निकला, आगे देखो, आगे आपके पास में ए का मान 874 आ गया, तो बी की जो लेंथ आएगी वो कितनी आ जाएगी, तो 2185 में से आप है वो 874 माइनस कर दोगे तो आपके पास में बी की लंबाई आ जाएगी 1311 मीटर, 1311 मीटर ये बी की लंबाई आ गई भी। अब देखो भी दूसरी कंडीशन में इसने क्या बोला, तो दूसरी कंडीशन में इसने ये बोला है भी ट्रेन बी एक पुल को 82 सेकंड में पार करती है, तो बी की ये पुल की लंबाई ज्ञात करनी भी है। तो पुल की लंबाई में x मान लेता हूं, प्लस में आपके पास में क्या है, ये 1311 लंबाई है, बराबर में आपके पास में बी की जो लेंथ, ये जो बी की जो चाल है वो 72 किलोमीटर पर घंटा है। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे तो 72 इंटू 5 बटे 18 और इंटू आपके पास में क्या है, कितना सेकंड है, 82 सेकंड है, तो इंटू आप यहां पे क्या करोगे, 82 सेकंड करोगे भी। तो 18 एकम 18, 18 चौके 72, 15 चौका 5 चौका 20, तो यह आ जाएगा आपके पास में x प्लस में 1311 बराबर में 4 5 20, तो 20 इंटू 82, 20 इंटू 82, तो यहां पे 0 4 और 8 2 16, तो x का मान आपके पास में कितना आ जाएगा, 1640 माइनस में 1311, तो यहां पे x का जो मान निकल के आएगा आपके पास में वो कितना निकल के आ जाएगा अभी, तो ये आ जाएगा, माइनस करोगे इससे तो 329 आ जाएगा अभी, 329, तो यहां से आपके पास में 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको क्या करना है भी, त्रिभुज के केंद्र ज्ञात करने भी, त्रिभुज के केंद्र ज्ञात करने हैं। तो यहां से आपके पास में केंद्र ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस में x2 प्लस में x3 अपोन में 3, और दूसरा होता है y1 प्लस में y2 प्लस में y3 और अपोन में 3। तो यहां से ये आपके पास में x1 है और ये आपके पास में y1 है, ये x2 है और ये y2 है, इसी प्रकार से ये x3 है और ये y3 है भी, तो जोड़ दो भी। तो पहली कंडीशन के अंदर जोड़ोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 1 प्लस 7 प्लस 10 बटे 3, और दूसरी कंडीशन में जोड़ोगे तो 4 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 12 अपोन में 3, तो ये आ जाएगा आपके पास में 17 और 1 18, 18 बटा 3 बराबर में आपके पास 6, 12 और 8 20 और 24 बटा 3 बराबर में 8, तो यहां पे 6 और 8 है वो इसके क्या आ जाएंगे, आपका निर्देश आ जाएंगे केंद्रक के, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। तो इस तरीके से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।